इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने तौर पर इस वीडियो को चेक करा चुकी है और इसने वीडियो का फॉरेंसिक करा लिया है। हुकूमत को भी पता है कि ये वीडियो ठीक है। तभी इमरान खान ने कहा कि वीडियो से हुकूमत का ताल्लुक नहीं, अदलिया इसे खुद देखे। ये बयान इसलिए दिया गया कि हुकूमत को पता चल गया है कि वीडियो में कोई टेम्परिंग नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि हमने जो वीडियो पेश कर दी है वही काफ़ी है, मजीद वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नून लीग के पास इसके अलावा भी कई वीडियोस मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा के मुताबिक अब चंद रोज़ पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जज अरशद मलिक की मुबैना ऑडियो वीडियो चलाई थी, जिसमें जज की जानिब से यह एतराफ़ किया गया था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनका फैसला दबाव की वजह से था, जबकि मोअज़्ज़िज़ जज की जानिब से इस ऑडियो वीडियो की तहरीरी तौर पर तरदीद की गई थी। प्रेस रिलीज जारी हुई थी। मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है और अहम रहनुमाओं को मुख्तलिफ केसेस का सामना है, ऐसे में इस तरह की वीडियोस पेश करना और मजीद सबूतों का इंदिया देना क्या मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा? इसी पर हमारा सवाल होगा। सवाल इस तरह से है, जो वीडियो पेश की वो काफ़ी है, मजीद कई वीडियोस हैं मगर इख्तलाफ नहीं चाहते शाहिद खाकान। नून लीग की जानिब से मजीद वीडियोस जारी करने का नुकसान किसको होगा? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, ये जो इंदिया दे रही है नून लीग बार बार कि हमारे पास मजीद भी हैं लेकिन हम नहीं अभी करना चाहते, इसका नुकसान किसको होगा? हुकूमत को या फिर एहतसाब अदालत के जज को? देखिए, इस नुकसान या फ़ायदे से पहले मैं तो बड़ा हैरान हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात सुनकर कि ये फरमाना कि वीडियोस तो हमारे पास बहुत हैं मगर ये एक ही काफ़ी है, इख्तलाफ नहीं चाहते। ये ही मरियम नवाज साहबा ने फरमाया था, बड़ी वीडियोस हमारे पास। यही लीगी तर्जमानों ने फरमाया था, वीडियोस हमारे पास हैं। यही बाखबर साफ़ियों ने फरमाया था कि वीडियोस और भी हैं। मैं एक सऊदी अरब में भी है, एक अंदर की भी, एक बाहर भी है। आपने वीडियो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने वीडियो पर मबनी जलसा कर दिया कि नवाज शरीफ की बरियत मुबारक हो मेरे शेरों। आपने 20 बयानात और दर्जनों टीवी प्रोग्राम ठोक दिए। मरियम नवाज साहबा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि अब नवाज शरीफ को कैद में रखने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। मतलब कुछ साबित होने से पहले मुल्ज़म भी खुद, मुद्दई भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद। कुछ साबित होने से पहले सारे फैसले, कुछ साबित होने से पहले सारे फतवे। अच्छा, मैं हैरान हूं इस बात पर भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ इस बात पर भी कि ख्वाजा हारिस साहब अभी तक ये वीडियो लेकर सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे? मरियम नवाज साहबा ने इस वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इसका एक बरतानिया से फ्रांसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाया? हालांकि एक एक साथ जितना वो एक एक वीडियो की कॉपी दे रही थी, साथ साथ ये रिपोर्ट भी दे देती। यानी उन्होंने हिंद सिंध से डॉक्टरों की ले ली रिपोर्टें ले आए मियाँ साहब को तबी बुनियादों पर, तिब्बी बुनियादों पर रिहाई के लिए। मुस्लिम लीग नून ने जनाब स्पीकर नवाज शरीफ साहब ने एक झूठी तकरीर कर दी जनाब स्पीकर की। मुस्लिम लीग नून एक झूठी कतरी खत ले आए, एक मशकूक कैलबरी फाउंट ले आए, झूठी ट्रस्ट डीड बना दी, हसन हुसैन पे सब कुछ डाल के उनको निकाल दिया और तिब्बी बुनियादों पर आ गए रिपोर्टें लेकर। क्यों? नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही साबित करने के लिए। तो अब ये एक सुनहरी मौका था नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब जब वक्त आया है तो आप वापस मुड़ रहे हैं कि हम वाकई वीडियो नहीं देंगे, इख्तलाफ होगा, फलां होगा। भाई, ये मौका है 70 साल हिस्ट्री बदलने का, इनकलाब लाने का, साजिशों को बेनकाब करने का, वोट को इज्जत देने का। अब क्यों पीछे हट गए? आगे बढ़ें, असल बात बताएं। एक फ्रांसिक अगर नहीं करते, ख्वाजा हारिस साहब ले जाएं, खुद ले जाएं। गो के कल अरशद मलिक मिले हैं कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से, और आज आमिर फारूक साहब जस्टिस खोसा साहब से मिले हैं, वो भी चल रहे होंगे। लेकिन आप ले जाएं, ख्वाजा हारिस साहब आप ले जाएं। मरियम साहबा, आपके पास बहुत वसाइल हैं, लंदन की किसी लेबॉर्टरी से इसकी ऑडिट करवाएं और हमें एक रिपोर्ट दें और बाकी वीडियोस भी सामने लाएं। ये वक्त है। और ये छोड़ दें कि कितने सबूत दिए थे अल अज़ीज़िया में, क्या कुछ हुआ था। किसी बरतानिया और अमेरिका के जज भी आ जाएं और 100 मरतबा अल अज़ीज़िया चले तो 100 मरतबा होगा, लेकिन ये छोड़ दें। मगर ये वक्त है कि आप, अगर हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत संजीदा नहीं, सारे साजिशी हो गए हैं, आप वो काम करें जो आपने करने हैं। ठीक है, नून लीग का ऑप्शन आप ले रहे हैं। सलीम साफी साहब, आपके ख्याल में अब भरपूर जिक्र नून लीग इसका कर रही है, अपनी वीडियोस के ऊपर कायम है, लेकिन इसको अदालत क्यों नहीं लेकर गई, जिस तरह भट्टी साहब सवाल उठा रहे हैं? जब आपका बुनियादी मुकदमा अदालत से मुतालिक हो
तो वो फरीक खुद तो अदालत बड़ी मुश्किल से जाएगी, वो तो दूसरे ऑप्शन आजमाएगी। और देखें, हम कुछ भी कहें, ये वीडियो अपनी जगह पे, लेकिन हम में से कौन नहीं जानता कि पिछले 4-5 सालों में जो कुछ हुआ है, तो ये सिर्फ ये सिलसिला यही अभी तो शुरू हुआ है। आप देखेंगे कभी एक आके गवाही देगा, कभी कोई रिटायर होके गवाही देगा, कभी कोई जर्नलिस्ट आके उसका ज़मीर मलामत करेगा। तो ये चीज़ें तो ऑब्वियस है। दूसरा, इस मुल्क में अब सियासत के, सहाफ़त के, और आप देखें तो वो सारे उससे उसूल, कायदा व ज़ाब्ता ख़त्म हो गया है। ये नया पाकिस्तान है। इसमें जिसके हाथ में जो आता है अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़, ये बस इसका अब फ्री फॉर ऑल है। अब ज़ाहिरी बात है कि अपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ, सहाफ़त के साथ जो कुछ हुआ, बाकियों के साथ जो कुछ हुआ, तो हर फरीक पूरी तरह वॉर जोन में दाखिल हो गया है। तो वॉर में फिर जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। अब देखें, यानी ये बदतरीन अखलाकी जुर्म है जो ये कौन सा डार साहब है जिसने, ये भट्ट साहब है जिसने रिकॉर्डिंग की है। आप अगर आम इंसान की भी करते हैं तो मैं तो इसको यानी इंतहाई गिरी हुई हरकत समझता हूँ। आप अच्छे से अच्छे मकसद के लिए भी करें, लेकिन किसी की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना और फिर इस तरह के मनसब पे फायज लोगों का। लेकिन सवाल ये कि इससे पहले दूसरे फरीकों की तरफ से कितना अखलाकियात का ख्याल रखा गया है। आज हम ये कहते हैं कि भाई वो जब तक मुजरिम साबित ना हो तो ये हो, तो हमारे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कितनी बार इल्ज़ाम की बुनियाद पे लोगों से कहते थे कि आपको इधर जाना चाहिए। अब देखें अखलाकियात का ये आलम हो गया है, वीडियो दुरुस्त है या गलत है, उनको ब्लैकमेल किया गया था या नहीं किया गया था। मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बंदा जो नवाज शरीफ साहब का चहीता था, जिसके बारे में हुकूमती लोगों का कहना है कि उनके खिलाफ इतने इतने मुकदमात थे, उसको घर बुलाना एक जज को ज़ेब देता है जो इतने हाई लेवल के सियासी मुकदमात सुन रहा है। मैं ये कहता हूँ ठीक है, ना मरियम नवाज अपने आप को मासूम साबित कर सकी हैं, ना नवाज शरीफ अपने आप को मासूम साबित कर सके हैं, और ना जरदारी साहब अपने आप को मासूम साबित कर सके हैं। लेकिन उनके खिलाफ ये केसेस कौन सा नैब इनिशिएट कर रहा है? उसके चेयरमैन के बारे में चंद रोज़ कबल उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू में क्या कहा था? ये मुकदमात कल कौन सी अदालत सुनेगी? वो जज जिनके बारे में ये सब कुछ चीज़ें सामने आ गई है। और एक आखिरी बात, इससे पहले बात हो रही थी ना वो रहबर कमेटी की। अब जाहिर बात है कि एक मुल्क जब यहाँ तक आ जाए कि उसमें सलीम साफ़ी और इरशाद भट्टी वो सीनियर तज्ज़िया निगार बन जाए, जिसमें जस्टिस सरदार रज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, जिसमें ये साहब जावेद इकबाल जो है वो मुख्तसिब आला के मनसब पे फायज हो, यानी उस किरदार के लोग, तो उसमें क्या मियाँ इफ्तिखार और हासिल बिजिंजो को रहबर कहना ज्यादती है? उसमें उनको क्यों रहबर ना कहा? सही, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका। साफी साहब, हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, साफी साहब जो पॉइंट रेज कर रहे हैं उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, अगर मजीद नून लीग वीडियोस जारी करती है किसका नुकसान होगा? मैं तो नफा नुकसान, आप हर एक की अपनी अपनी एक दुनिया होती है, फिक्र का एक अंदाज होता है। मुझे किसी के नफा नुकसान से दिलचस्पी नहीं है। आई हैव रीच्ड एन एज एंड स्टेज माय लाइफ जहाँ भी ये सारे तमाशे देख देख के ना, यहाँ तक कि अगर आपकी 2 नंबर जमहूरियत की भी टांगें टूट जाएं, इसकी गर्दन का मनका टूट जाए, मुझे उसके नफे नुकसान से कोई दिलचस्पी नहीं है। असल बात यह है कि अवाम को नफ़ा होता है या नुकसान होता है, और उसको कंक्लूड मैं ज़ाती तौर पे यहाँ करता हूँ कि नौबत अब यहाँ आ गई है कि अवाम मज़ीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपका एक आध कहीं कोई पाँव रपट गया ना, तो मैं तो यहाँ मंजर ही कुछ और देख रहा हूँ। बाकी अल्लाह आपको आपके सवाल मुबारक करे। काम आज कुछ और हो रहा है, मेरी नहीं समझ में आ रहा कि आपको एवन वो इसकी वो डीड का जाली निकलना वो सवाल नहीं है। ये दौरे जो कर करके 70 दौरे वो 1.5 अरब रुपया खा गए, ये जब मुल्क मकरूज था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा आपका? वे कैसे अजीब फनी किस्म के सवाल आप कर रहे हो? मैं जवाब में फनी किस्म के, हाँ छोड़े इनको। ठीक, मजहर अब्बास साहब,
अब ये भी एक तरफ फॉरेंसिक ऑडिट के हवाले से हुकूमत ने फिर पहले तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कबल अज़ वक्त बयान दे दिया कि किया जाएगा, फिर वजीर आजम साहब के अहकाम थे कि अदलिया खुद ही इस मामले को देखे। आज हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बैरून मुल्क दौरों के ऊपर कितने खर्चे आए, किसने कितने दौरे किए, उसके हवाले से तफसीली तौर पे बताया है। तो अपोजिशन से ये भी आवाजें उठती हैं कि ये मामले से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है। आप क्या समझते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में तो सब चीज़ें होती हैं। असल चीज़ क्या है, जो क्वेश्चन है आपका उस पर आ जाएं। चीज़ ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी ऑडियो वीडियो दिखाई गई, उसके बारे में जो भी बात की, ये सब सोच समझ के किया गया होगा। इसमें नवाज़ शरीफ की आरा भी शामिल होगी, इसमें ख्वाजा हारिस साहब की आरा भी शामिल होगी, और ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून ने इसका फॉरेंसिक करवा लिया हो, और शायद वो आगे चल के, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील टेकअप होगी, हो सकता है कि उससे पहले ये चीज़ जमा भी करा दी जाए। लेकिन असल चीज़ क्या है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अरशद मलिक साहब जो है वो क्यों आज भी केस की हेयरिंग्स क्यों सुन रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने आप को डिस्टेंस कर लेते जब तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो जाता? क्यों उस तरफ से ना अदलिया की तरफ से कोई नोटिस अब तक लिया गया है और ना गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस लिया गया है? और इसमें हुकूमत का नुकसान और नफ़ा नहीं है, इसमें जज की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन है। इस पूरी उसमें जज अरशद मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी, मोरालिटी, ये चीज़ अंडर क्वेश्चन है। और सबसे अहम बात यही है इस नुक्ते में, अगर अरशद मलिक साहब सही साबित होते हैं और ये वीडियो गलत साबित होती है तो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा को नुकसान नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जो है वो इस वीडियो तले दब जाएगी। और अगर ये वीडियो दुरुस्त साबित होती है तो सिर्फ अरशद मलिक साहब का नुकसान नहीं होगा, उसमें नैब भी बैठ जाएगी, उसमें नैब की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन होगी, और उसमें जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी भी अंडर क्वेश्चन आएगी। इसलिए ये चीज़, और आज जो नैब ने एकदम एप्लीकेशन दी है, यानी ये एप्लीकेशन एक हफ्ते पहले भी दी जा सकती थी, 2 हफ्ते पहले भी दी जा सकती थी। बेनज़ीर, जो पॉइंट मजहर साहब रेज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जज साहब की हवाले से भी कुछ होना चाहिए था, जब इतना बड़ा इल्ज़ाम एक तरफ से लगाया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाने वाले कायम हैं और कह रहे हैं मजीद वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद है। आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से मदर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो वो केसेस सुन रहे हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं। आसिफ ज़रदारी का केस, फरियाल तारपुर का, इससे पहले वो बाबर अवान को उन्होंने क्विट किया, इससे पहले राजा परवेज़ अशरफ का वो केस सुन रहे, तो ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं। तो ये सवाल तो उठते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल की बात है, मेरे ख्याल से नुकसान सबसे ज़्यादा, अगर ये वीडियोज़ जेन्युइन है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अदलिया को होगा, क्योंकि एक तासुर है, गलत है या सही है, बट एक तासुर है कि कुछ लोगों को कुछ केसेस में इंसाफ नहीं मिलता, और कुछ ऐसे केसेस हैं और ऐसे फ़ैसले हैं जो साफ शफाफ तरीके से नहीं होते। और ये तासुर किस लिए है? इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी एक ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ साहब की, सब उस पर बात कर चुके हैं, वो भी आई थी। उसके बाद अजहर खान केस है जो 8 साल से चलता चला जा रहा है, उसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। उसके बाद एक और जज भी थे पिछले साल, उन्होंने भी कुछ इस किस्म की बातें की थी। तो ये एक तासुर है। इस मुल्क में 80,000 कैदी हैं, वो 80,000 कैदी हैं जो उनको क्या इंसाफ मिलेगा? ये तो चले एक हाई प्रोफाइल केस था ना नवाज शरीफ साहब का, उनको इंसाफ मिल सकता है जब वो जाते हैं अदालत में इंसाफ लेने के लिए? ये ज़्यादा बुनियादी सवाल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जहाँ तक इरशाद भट्टी साहब एक बात कर रहे थे, मैं भी एक बात करना चाहूँगी कि ये हुकूमत जो है, मैं भी हैरान हूँ कि जब वीडियो आई तो उसके कुछ घंटे बाद ही फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई और शहजाद अकबर साहब आए और उन्होंने कहा ये एक साजिश है, ये एक फेक वीडियो है। अभी फोरेंसिक एनालिसिस हुआ ही नहीं, फोरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ, आपने पहले ही कह दिया कि ये एक साजिश है, ये फेक उसी वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ऑलमोस्ट, बल्कि रात को मैं शहजाद अकबर साहब का एक इंटरव्यू देख रही थी, एक और चैनल पे आ रहा था, उस पर उन्होंने खैर ये बात ज़रूर कही है कि लॉ मिनिस्ट्री इस केस को भी देख रही है, इस वीडियो को, और शायद 1-2 दिन में वो पिटिशन ले जाएं अदालत में। तो जब ये जाएगी अदालत में तो फिर जब केस चलेगा तो फिर हमें पता चलेगा या जेन्युइन है या फेक है, और फिर किसको नुकसान होता है या नहीं होता। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा सवाल अदलिया के ऊपर और जुडिशल सिस्टम के ऊपर इस मुल्क में उठ रहे हैं।
सही। न्याय साहब, ये बात दुरुस्त है कि बहुत जल्दी हुकूमत की तरफ से इस पे ये रिएक्शन आ टेप गया जो है, अगर ये टेप जो है, अगर ये टेप गलत निकलती है, ये वीडियो गलत निकलती है, तो फिर किसका नुकसान होगा? चंद जुमले इस पर भी सारा इस मुल्क में बोल दिया करें कि अभी तो दरमियान में, अगर ये गलत निकलती है तो फिर किसका नुकसान नहीं, तो होगा? फिर तो बड़ा आपके मरियम नवाज और इन लोगों को संगीन तरीन सजा देनी चाहिए। आपका अगर साइबर ये क्राइम गलत लॉ है, निकले, आपके बहुत से लॉज हैं उसके तहत, तो अगर ये अभी गलत निकले, भट्टी साहब अभी ये अगर बात ये की है गलत कि अगर निकले, ये वीडियो गलत तो साबित उन पे होती है तो तौहीन नून अदालत लीग का इस मुकदमा दर्ज वीडियो होना तले चाहिए। दब जाएगी। अब साहब, जवाब मैं मिल ये गया कह रहा था न्याय कि भट्टी अगर ये साहब, गलत न्याय निकले, साहब अब आप भी ऐड ये करें। फैब्रिकेटेड सुन निकले, लिया करें न्याय ना। साहब, तो जी। संगीन तरीन सजा दी जाए मुस्लिम लीगियों को। ठंड पड़ गई, मुझे ठंड पड़ गई। ठीक हो गया न्याय साहब, अब लेकिन आप अब ऐड देखें करें। उस जज के बारे में ये शहजाद अच्छा, अकबर बात ये जैसे है- आदमी ने भी उस रोज कह दिया ना कि जब तक क्लियर नहीं हो जाते सा- उनको मुकदमात की समाअत नहीं करनी साहब, चाहिए। साहब, न्याय साहब के बाद आते हैं। तान के अदालत में बैठे थे। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि अगर ये वीडियो सही साबित हुई तो फिर क्या होगा? के साथ एग्री करता हूं कि ये जज साहब को इलादा हो जाना चाहिए था जब तक इसके, और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था इस बात पे, नंबर 1। नंबर 2, सुना है कि आशिक फिरदौस को वजीर आजम ने डांट डपट पिलाई है और उन्होंने कहा है कि आपको कोई जरूरत नहीं थी इसका अदलिया के वकील बनने की, हम हुकूमत इससे साइड पे रहना चाहिए हमें, तो इसलिए अब वो साइड पे हो गए। न्याजी साहब, ऐसा हुआ है या फिर जो नून लीग कह रही है, न्याय साहब, नून लीग तो इससे मुख्तलिफ बात कर रही है, वो कह रहे हैं कि शायद हुकूमत ने ऑडिट करा लिया है और वीडियो दुरुस्त है, इसलिए हुकूमत इससे पीछे हट गई है। न्याय साहब, हुकूमत ने भी इसका ऑडिट करा लिया है, हुकूमत ने भी इसका ऑडिट करा लिया और जो मुस्लिम नून है उसने भी इसका ऑडिट कराया हुआ है। पहली खबर तो ये ले लें। और हुकूमत ने ये जो डांट डपट बिल्कुल नहीं हुई, ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसके बाद सारों को सर खुजाते ही जो है बने हैं और उन्होंने इस पर से ड्रॉप हो गया। देखिए दो तीन चीजें हैं, बता दें, मैं 2-3 चीजें हैं। ये भट्टी साहब जो यहाँ पे बैठ के शगुफे फैलाते रहे हैं और जो कुछ फरमाते रहे हैं, सोर्सेज बता और दें कि जो हुकूमत ने भी ऑडिट करवा लिया और नून ने भी ऑडिट करवा लिया। नहीं, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी, मैं वहाँ बैठा होता मैं आपको, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट सर खबर दी। अभी मैं वीडियो मैं ऑडियो आप भी इससे बात करने दे भट्टी साहब, के डांट के बात सोर्स करने दे मुझे। आपने बड़ी मैं इंपॉर्टेंट ऑडियो लिख साहब, रहा आप हूँ, वो बात उनको करने दें पहले। आपने बड़ी क्या पूरी बात इंपॉर्टेंट सुन लें फिर उसके बात बाद। कर चुका है आपके आवाज न्याजी साहब। दुरुस्त है। देखें बात यह है कि अभी ये जो शगुफे फैला रहे थे, ट्रैक से हटा दिया मैंने, जो शगुफे कह रहे हैं मुझे, जो शगुफे फैलाते रहे हैं ये मीडिया के सामने तो करते रहे हैं। इमरान खान जो दिन दहाड़े अल्हम्दुलिल्लाह जो आप शगुफा एक खुद मुजस्मा शगुफा, जरा ये बताएं ना किस तरह ऑडिट हुआ इसका? शगुफा मैं जाता हूँ। नहीं, देखें इमरान खान जो 300 नहीं, बोलते रहे हैं और ये जो हम नवा है, आप वो बताएं ना किस तरह ऑडिट हम नवा करवाया? बैठे हैं, हुकूमत का आपको ये कैसे पता चल में गया? झूठ फैलाते रहे हैं। मेरी बात अगर सुन लें तो ये मीडिया ट्रायल होता रहा है। चुनाचे मरियम बीबी को मीडिया ही में जवाब देना था। पहले आपने सारी मरियम साहबा जो कर रही थी वो मीडिया ट्रायल नहीं था, उसके सामने खुद से ध्रुव दिखाया, अपना अंदर का जम जिसको आप निकाला छक्के पे छक्का और कह झूठ रहे थे। बोले। और उसके बाद अब आप देख लें, हमारे दोस्त कहते हैं, उनका नाम अभी नहीं लेता हूं, कि सच का मजाक नहीं करते। इस वीडियो के बाद आप ये देखें कि आज वो मजाक है कि ट्रस्ट डीड का नोटिस आ गया। ट्रस्ट डीड क्या है? जिनने जिसकी जरा इन्होंने यहां से की और कतरी जिसकी अल्लाह ताला का काम है कि उसकी ड्राइविंग करने पड़ी, उसके पास कुवैत नहीं जा सकते थे। इजाज मंसूर का मेमो गेट में लंदन में बयान रिकॉर्ड हो गया, ट्रस्ट डीड के ऊपर लंदन में इसका बयान रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद नहीं जाना था। जमामा के पेपर जो थे कंप्यूटर के डाउनलोड हुए, कतरी से तो आप खुद ही मुकर गए थे, अदालत ने भट्टी कतरी से तो आप खुद मुकर गए थे, जनाबे स्पीकर से भी मुकर गए थे। आप न्याय बात साहब, नहीं अपना कर पॉइंट बयान रहे करें ना आप। जनाबे स्पीकर से भी मुकर गए थे, कतरी से भी मुकर गए थे, हसन हुसैन को भी निकाल दिया। एक आप रह गए इधर और एक दूसरे लोग हैं चंद। मुझे न्याय साहब, आप एक हुकूमत का आप रह ऑप्शन दे गए रहे हैं हैं। बस। अब तक इनको मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने दें। भट्टी साहब, आप भी उनको मुकम्मल करना दें। आप लोग जाती एक दूसरे के ऊपर प्लीज नहीं, वो कमेंट्स जब मत करें। मुझे हुकूमत का ऑप्शन मेंशन न्याय करेंगे साहब तो का। मैं कैसे बात मुकम्मल करूं?
ये न्याजी साहब किसी और ये न्याजी नून के लीग कहने से का- आपको बात करने नहीं दे आप रहे। सबको इज्तनाब करना चाहिए एक दूसरे को अच्छा, डायरेक्ट अटैक करने से। नून लीग का ऑप्शन भट्टी साहब का ये जुर्रत नहीं है इनमें। ये वो लोग हैं जो कि रात के अंधेरों में इस मुल्क के रियासत के खिलाफ फर्जे कर रहे हैं। 9 ये की खबरों क्यों तक नहीं लगे इसको रहेंगे। बोलेंगे? इनकी तकलीफ कुछ और है। ये रियासत को जिसको मतलब अल्लाह ताला का तोहफा था, ओ बस कर दे ये तो यार, बोल कुछ रहे नहीं हैं। होता रियासत को, अल्लाह उसके फजल ऊपर करेगा उसका रियासत का। अपना उसका इसको कुछ ना नहीं होगा। इतना आज टेंशन ना के लिया कई कर, दफन हुए। रियासत की यहया टेंशन खान ना ले, आया, अल्लाह फजल करेगा। यहया खान आया, जस्टिस इस मुनीर मुल्क का आया, अल्लाह फजल करेगा। आपसे जनाजा पहले भी पढ़ने चल वाला रहा था, पढ़ने बाद वाला। में भी चलेगा। बस ठीक है न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब बीपी की गोली खाएं और आराम से बैठे। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर पर्सनल अटैक। जनाजा पढ़ने वाला मौलवी नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर। खामखा अयूब ऐसे खान था, हुकूमत यहया ने भी खान ऑडिट था, करवा लिया है, किसी का- अपोजिशन ने भी किसी का करवा जनाजा लिया। ठीक है न्याजी साहब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक तक आ जा रहे हैं मुझे। कैसी ठीक है, बातें बिल्कुल शुरू से आपके आप न्यायी साहब समझते हैं हुकूमत का नुकसान होगा, भट्टी साहब समझते हैं नून लीग का नुकसान होगा।